खबर से शुरुआत करते हैं। पुणे से बड़ी खबर, हिट एंड रन मामले में सुनवाई थोड़ी देर में पूरी होगी। इस समय की बड़ी खबर, जुवेनाइल कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा। थोड़ी ही देर में जुवेनाइल कोर्ट फैसला सुनाएगा। नाबालिग ने यहां पर 2 लोगों को कुचल दिया था अपनी पोर्श कार से, जिनकी मौत हो गई थी और इसके बाद काफी सवाल भी उठे थे। जल्दी ही इस लड़के को बेल मिल गई थी और बेल में जो शर्तें लगाई थी वो भी एक विवाद का विषय बना था। इसके बाद पुलिस ने दोबारा से समन किया। अब इसकी सुनवाई हो रही है और थोड़ी ही देर में इस पर फैसला सुनाएगा जुवेनाइल कोर्ट। जो कार अपघातग्रस्त कार है, उस कार का डिलीवरी बेंगलोर के डीलर के पास से हुआ है और उसके बाद आरटीओ बेंगलुरु सेंट्रल ये ऑफिस से वहां से टेम्पर रजिस्ट्रेशन जारी किया गया है। टेम्पर रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 18 मार्च 2024 से लेके 17 सितंबर 2024 तक है और उसके बाद वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कंसर्न ओनर की है। तो ये ओनर ने आरटीओ ऑफिस पुणे में 18 अप्रैल 2024 को ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए दिखाई थी। उसका इंस्पेक्शन हुआ था। उसके बाद हमारे इंस्पेक्टर ने उसका इंस्पेक्शन करके उसका अप्रूवल भी सेम डे किया हुआ है। लेकिन उसके बाद वो जो प्रिस्क्राइब फी है एक्ट में, जिसको वो फी जो थी, तो वो फी का उन्होंने पेमेंट नहीं किया, इसलिए उसको वाहन सिस्टम पे रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया गया नहीं है। और इंडिया न्यूज संवाददाता नीतीश झा इस वक्त मेरे साथ लाइव बने हुए हैं। नीतीश, कब तक ये फैसला आएगा और इसमें अब तक क्या क्या हुआ है? देखिए, अब से थोड़े समय में जो है कोर्ट का फैसला आने वाला है, लेकिन अब तक जो बात रही है, लोगों में गुस्सा देखने को मिला है और सिर्फ पुणे में नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस पूरे वाकया को लेकर जो है लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। जब आरोपी विशाल अग्रवाल को कोर्ट ले जाया जा रहा था, उस वक्त जो है कुछ लोग पहुंचे और जिस पुलिस वैन में विशाल अग्रवाल को ले जाया जा रहा था, वहां पर उन्होंने उनके ऊपर सियाही फेंकने की कोशिश की। इस तरह का गुस्सा लोगों का आज देखने को मिला है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो है सबसे बड़ी बात यह है कि कसूरवार आखिरकार है कौन, क्योंकि जो आरोपी है वो नाबालिग बताया जा रहा है। 17 साल 8 महीना उसकी उम्र है और दूसरी तरफ कोर्ट ने जो कंडीशंस बेल के लिए दिए थे वो बेहद हास्यास्पद थे, मजाक उड़ाने वाले थे। इंडियन जुडिशरी सिस्टम का मजाक बनाया गया है उस फैसले से, ऐसा लोगों का जो है कहना है। दरअसल जिस पब में इस आरोपी ने दारू पी थी, नाबालिग आरोपी ने, वहां पर 90 मिनट में 48 हजार रुपए का बिल जो है वो बनाया गया था। पहले वो कौशिक बार में गया, उसके बाद ब्लैक बार में गया। इन दोनों बार के मैनेजर और ओनर को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी भी पेशी जो है कोर्ट में हुई है। चलिए, अभी एक बड़ी खबर आई है इसी मामले में। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में इस लड़के को भेज दिया गया है। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है और बहुत सारे सवाल ये पूरा मामला उठा रहा है। जिस तरह से उसको जमानत दी गई, रात में ही जमानत हो गई। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में जुवेनाइल कोर्ट ने इस लड़के को भेजा है। जैसा कि नीतीश बता रहे थे, अभी ये नाबालिग है और बताया जा रहा है कि 17 साल 8 महीने इसकी एज है। अब 5 दिन के पुलिस रिमांड पर पुलिस कस्टडी में इसको भेजा गया है। नीतीश, ये खबर आ गई है जुवेनाइल कोर्ट से कि 5 दिन के पुलिस कस्टडी में इसको भेजा गया है। आने के बाद जो बेल कंडीशन से बेल मिला था, उस पर अमितेश कुमार ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि हम ऊपरी अदालत को चिट्ठी लिखेंगे और ऊपरी अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि क्योंकि नाबालिग 17 साल 8 महीने का है और कुछ ही चंद दिन बचे थे उसके बालिग होने में, तो ऐसे में और जो करतूत उसके तरफ से की गई है, ऐसे में हम ऊपरी अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि बालिग के तौर पर उसके ऊपर मुकदमा चले। तो उस तौर पर मुकदमा चलाने की यहाँ पर कोशिश पूरी तरीके से जो है पुलिस प्रशासन की ओर से की गई है। वहीं देवेंद्र फडणवीस जो डेप्यूटी मिनिस्टर है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, और होम मिनिस्टर भी है साथ में, उनके तरफ से भी कहा गया था कि कड़े से कड़ी कार्रवाई जो है इस पूरे मामले में जो है की जाएगी। और इस परिवार का जो है पहला घटना नहीं है कानून के साथ खिलवाड़ करने का।
जो आरोपी का पिता है विशाल अग्रवाल, उसका बड़ा बेटा, उसने भी इसी तरह नशे के हालत में एक कार एक्सीडेंट को अंजाम दिया था, जिसमें उसने एक खंबे को और एक कार को टक्कर मारी थी। इसके बावजूद विशाल अग्रवाल ने उस घटना से कुछ सीख नहीं लिया और अपने छोटे बेटे को भी उसी तरीके के का छूट उसने दिया, जिसके चलते दो निर्दोष, दो मासूम लोगों की जान गई है। और इसके बाद अब लोगों में भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ एक और ये गुस्सा इसलिए खुलासा भी आज देखने हुआ को था मिल कि- रहा है नीतीश, गुस्सा इसलिए भी देखने को मिल रहा है कि जो इसको जमानत दी, चलिए इसको जमानत दे दी गई, नाबालिग था, इसको जमानत दे दी गई, लेकिन माता पिता पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो वहाँ पर जितने भी ये बार हैं, इस नाबालिग को शराब कैसे दी गई, कैसे परोसी गई जबकि ये नाबालिग था, उस पर क्या कार्रवाई हुई है? अब सुना है कि बुलडोजर वहाँ पर चल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बिना नंबर प्लेट की ये गाड़ी थी, इसको ट्रैफिक पुलिस ने बिल्कुल ये नज़र में नहीं आई। पोर्श कार सबकी नज़र में आ जाती है, इस पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी, ऐसा भी कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कार की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि बेंगलुरु के एक डीलर से जो है कार खरीदी गई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन और बाकी जो प्रक्रिया होती है नंबर प्लेट लेने की, वो सारी प्रक्रिया जो है पूरी नहीं की गई थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से भी शुरुआती तौर पे चूक हुई है, क्योंकि शाम से ही वो पूरे शहर में जो है अपनी पोर्श कार लेके घूम रहा था। जिसके बाद वो जब बार में गया तो बार में भी जो है उससे उसकी उम्र नहीं पूछी गई या क्या कुछ हुआ वहां पर, या पैसे का रसूख दिखाकर जो है शराब परोसी गई वहां पर। इन सबको लेकर जो है पुलिस प्रशासन ने अब बार पे भी कार्रवाई की, क्योंकि बार भी जो है वो इलीगल बताया जा रहा है। बार जो कौशिक बार और ब्लैक बार, जहां पर दोनों जगह युवक गया था, वो दोनों बार भी इलीगल बताया गया और दोनों बार पर जो है अभी कार्रवाई की जा रही है। एक और इसमें बड़ी खबर निकल कर आई थी कि पूरा परिवार जो है इसका ये कानून के साथ खिलवाड़ करने का पहला मामला नहीं है। दरअसल आरोपी का जो दादा है, उसके भी संपर्क जो है छोटा राजन से बताए जा रहे हैं। उसने छोटा राजन की मदद ली थी अपने भाई से किसी तरीके का विवाद सुलझाने के लिए, जिसके ऊपर एक केस पहले ही कोर्ट में चल रहा है। ठीक है नीतीश, आगे आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल 5 दिन के पुलिस कस्टडी में भेज दिया। ये पूरा मामला पुणे का है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे कि ये पूरा मामला जो जुड़ा हुआ है, किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ और किस तरह से इसको जमानत मिली, वो भी आपको दिखाते हैं। पुणे में 18 मई की देर रात इस नाबालिग रईस जादा ने यार दोस्तों के साथ पहले पार्टी की, फिर शराब के नशे में पिता की 2 करोड़ की पोर्श कार से घूमने निकल पड़ा। इस दौरान 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार को दौड़ाते हुए नशे में धुत लड़का एक बाइक को टक्कर मार देता है, जिसमें बाइक पर सवार लड़के और लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। हादसा इतना भयानक था, इसका अंदाजा आप इस कार की हालत को देखकर पता लगा सकते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि लड़का अपनी गिरफ्तारी के सिर्फ 14 घंटे बाद छूट जाता है। अदालत से इसे आसानी से बेल मिल जाती है। कोर्ट ने अपने बेल देते हुए जो शर्त रखी वो बड़ी हैरानी वाली थी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपने फैसले में कहा कि दर्दनाक सड़क दुर्घटना पर 300 शब्दों का एक निबंध लिखकर देना होगा। लड़के को 15 दिन के लिए यरवदा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा। शराब पीने की आदत का इलाज और काउंसलिंग करानी होगी। दूसरी तरफ इस हादसे के बाद से मृतक अनेश और अश्वनी के परिवार में मातम है। दोनों के परिवार बिखर चुके हैं। किसी की इकलौती बेटी चली गई तो किसी का बेटा। कानून में इतने स्टेप्स हैं कि अलग से कोई ना तो स्टेप उठाने की जरूरत है। सिर्फ उन्हीं स्टेपों के ऊपर यदि कार्रवाई हो जाए तो गनीमत है। उसके सपने तो बहुत बड़े रह गए पीछे, तो बोलने से क्या होगा। हम अपने दुख को शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। परिवार क्या चाहता है, क्योंकि असमय इस तरह की घटना होना बड़ी बात है। इस घटना की मैं कटु निंदा करता हूं और महाराष्ट्र सरकार ने जो स्टेप लिया है, लड़के को नाबालिग होने के बाद भी उसके पेरेंट्स ने कार चलाने को दी, जबकि नाबालिग था, उसके पास ड्राइविंग का कोई लाइसेंस नहीं था, और उसको 15 घंटे के अंदर शासन ने जो बेल दे दी है बहुत ही गलत, निंदनीय है। और कार चालक के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसके मम्मी पापा के विरुद्ध भी विधि अनुसार कठोर कार्रवाई होना चाहिए। ये वीडियो अश्वनी कोस्टा के बर्थडे का है। देखिए कैसे एक पिता अपनी बेटी का जन्मदिन
बड़े ही प्यार से सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इस पिता को क्या पता था कि ये बस थोड़े ही दिन की खुशी है। इधर पोर्श कार एक्सीडेंट केस में पुलिस ने नाबालिग के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नाबालिग के बिल्डर पिता को भी आरोपी बनाया है। पीड़ित लगातार पिता और बेटे को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में अब शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पुणे पुलिस कमिश्नर को निलंबित करने की मांग की है, तो वहीं पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने संजय राउत को जवाब दिया। पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करिए। उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। एक कपल, युवा कपल 25 साल का, जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। किसी प्रकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदद अगर किसी अधिकारी ने किसी आरोपी के साथ किया होगा या फिरियादी के साथ दुर्व्यवहार किया होगा, उसके विरुद्ध कड़क कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ऑलरेडी एक एसीपी दर्जा के अधिकारी को चौकसी दी गई है। जो आरोप पुलिस पे जो लगाया जा रहा है कि पुलिस ने ढीला ढाला कार्रवाई किया था, मैं वापस बोलना चाहूंगा कि जो सबसे स्ट्रिंजेंट पॉसिबल कलम सेक्शंस थे वो इसमें अप्लाई किए गए हैं। कोई भी लीगल एक्सपर्ट्स अगर इसमें हमें कोई इससे ज्यादा स्ट्रिंजेंट पाथ अगर हमको सजेस्ट कर सकता है तो मैं इस डिबेट के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे तैयार हूं। सवाल यह है कि 17 साल 8 महीने के लड़के की 12वीं क्लास में पास होने की खुशी में पार्टी, शराब और बेपरवाही ने अनेश और अश्वनी की जान ले ली, और इसकी सजा के तौर पर महज एक निबंध, तो सवाल पूछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।